रेडी। 80 का रहेगा मैटर, ठीक है। हाँ, बैंक का विलय, निबंध माला, ठीक है। बैंक बैंक बैंकों का विलय। तो रेडी, लिखें। गैर निष्पादित संपत्तियां एनपीए और फंसे हुए कर्जों का बढ़ता बोझ अनेक बैंकों के मूल्य में कमी, प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के कारण बैंकिंग प्रणाली में ठोस सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इस स्थिति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस देश में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर 20 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मौजूद हैं। अब बैंकिंग परिदृश्य में बदलाव आ रहा है। निजी क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती बैंकिंग सक्रियता, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और छोटे वित्तीय बैंकों की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय संबंधी इस निर्णय से जहां एक ओर विकासशील अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अन्य आर्थिक उतार चढ़ावों को झेलने तथा राजकोष पर अनावश्यक विकास हेतु संसाधन जुटाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्भरता के बिना मजबूत निवेश एवं प्रतिस्पर्धा बैंकों के निर्माण में भी मदद मिलेगी। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज्य में हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में तथा बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। लेकिन इन तीनों बैंकों का विलय एक नए बैंक, एम्पीरियल बैंक में कर दिया गया, जिसका वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में सक्रिय थे। उसे बैंकों का बैंक घोषित किया। विलय के संबंध में वर्ष 1991 में यह सुझाव दिया गया था कि भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए देश में कुछ मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को लेकर पिछले 10-15 वर्षों के दौरान कई समितियां गठित हुईं, लेकिन किसी के भी सुझावों पर अमल नहीं हो पाया।
वर्ष 2003 में भारतीय बैंक संघ ने बैंकों के विलय की रूपरेखा तैयार की। इसके बाद केंद्र सरकार ने तत्कालीन वित्त सचिव आर.एस. गुजराल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। स्टॉप। आर.एस. गुजराल हुआ ये पूरा पढ़े गुजराल समिति के अध्यक्ष। हाँ, लिखी गई सबसे बिल्कुल 80 रखी, मैंने बढ़ाई नहीं थी। सही लिख दिया। समझ गए? चलो, कौन पढ़ना चाहेगा? शाबाश, पढ़ बेटा, पढ़ो। गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए और फंसे हुए कर्जों के बढ़ते हुए बोझ बढ़ते बोझ अन्य बैंकों के मूल्य में कमी, प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के कारण